हाय गाइस, कैसे आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी राइट। फिर आज मैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ, तो देख लीजिए। दिस इज़ दी एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद। यहाँ से बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट की आई है। तो ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये 34 मतलब पेजेस का है, मतलब एक PDF है प्रॉपर, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये कंटेंट जैसे कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस, इंपॉर्टेंट डेट, सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स एंड डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, तो थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो सकती है, तो काइंडली कोऑपरेट विद मी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं पूरी हर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस कर सकूं, और आप प्लीज़ एक बार इसे थॉरोली पढ़ लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग राइट। आई विल मेक श्योर कि ये वीडियो आप तक पहुंच जाए थ्रू द टेलीग्राम लिंक, और आप यू कैन ईजिली डाउनलोड फ्रॉम दी वेबसाइट राइट। तो देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम द 17 मतलब अक्टूबर 17 से स्टार्ट हो गई थी राइट, और 7 नवंबर तक चलेगी। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने काफ़ी टाइम दिया है राइट। और लास्ट डेट है पेमेंट की, मतलब इन्होंने लिखा है द लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स टेस्टिमोनियल्स एज अपलोडेड बाय द कैंडिडेट ऑन ऑनलाइन पोर्टल ओनली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे पोस्ट भी भिजवाना है, बाय पोस्ट आपको सेंड करवाना है टू द यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसकी जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर है, और टाइमिंग भी दे रखा है 5 बजे तक। उसके बाद आई थिंक यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है, कॉलेज बंद हो जाता है। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि उस टाइम तक आपको अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो वहाँ तक पहुँचा सके, उस टाइम तक उस जगह पे राइटली टाइम पे तक पहुँचा सके राइट। और यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आई है राइट। देख लीजिए यहाँ पे लाइक जैसे कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसके अंदर सब्जेक्ट भी मेंशन है, एंड देन यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट भी हैं विद ऑल द कैटेगरीज। लाइक जैसे कि इन्होंने बता रखा है EWS में कितनी चाहिए, ठीक है, BC में कितनी चाहिए, जनरल में कितनी चाहिए। तो हमारे पास डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, physical education and psychology. And I remember a lot of people asking for the vacancies from the chemistry department एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट एंड हिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है काइंडली अप्लाई, और जिन लोगों का डिपार्टमेंट इसके अंदर नहीं है वो मुझे अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी कंसर्न डिपार्टमेंट की वैकेंसीज लेकर आऊँ राइट। आपको सिंपली कमेंट करना है, और यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे टीचिंग पोस्ट के एसोसिएट, जैसे कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे था। असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है वो सबसे स्मॉल लेवल होता है, इसके अंदर PhD कंपलसरी नहीं होती है, बट ये आपका एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पे है, थोड़ा सा हाई लेवल है। यहाँ पे जो पे लेवल है वो वहाँ पे 1,31,000, उधर पे लेवल आपका 57,000 समथिंग रहता है राइट। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो हमारा हिस्ट्री है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड साइकोलॉजी राइट। जिन लोगों का PhD हो रखा है वो प्लीज़ इसे अप्लाई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड परमानेंट बेसिस पे है राइट। मिनिमल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर यही है कि आपका PhD होना चाहिए, आपका मास्टर होना चाहिए, वो मैं आपको दिखा दूँगी। इस PDF के अंदर सब कुछ मेंशन है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस दे रखा है कि अगर आप जनरल से हैं तो आपका 2000 है, और अगर आप फीमेल हैं लेकिन जनरल में हैं और हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती हैं तो आपका 1000 ही है, ठीक है। कैंडिडेट जो भी BCA या SC या BCB EWS में आते हैं उनके लिए 500 है, एंड यहाँ पे डिफरेंशली एबल्ड कैटेगरी लोगों के लिए कोई फ़ीस नहीं है अगर आप हरियाणा के रेजिडेंट हैं तो राइट। और यहाँ पे लिखा हुआ फीस वंस डिपॉजिटेड इज नाइदर ट्रांसफरेबल नॉन रिफंडेबल, ठीक है, तो वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है द फी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द ऑनलाइन मोड, लिंक इज गिवन, ठीक है। तो फॉर्म भरने की आपको मैं दिखा दूँगी, लिंक वेबसाइट पे आपको ईजिली अवेलेबल है, और ये हमारी वेबसाइट की लिंक है। इसी वेबसाइट पे आपको ये PDF भी मिल जाएगा इस एडवर्टीज़मेंट का, यहीं पे आपको एप्लीकेशन लिंक भी मिल जाएगा, और यहीं से आपको पेमेंट भी करना है राइट। और यहाँ पे एब्रिविएशन जो भी उन्होंने यूज़ कर रखा है उसकी एक्सप्लेनेशन है, तो आप पढ़ लीजिएगा जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं। और आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, अब जैसे आपकी इंटरव्यू डेट्स एंड ऑल दैट, ठीक है,
शॉर्ट लिस्टिंग और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पे जो वेबसाइट है ना, इसी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आपको कॉन्स्टेंटली विजिट करते रहना। अदरवाइज यू कैन फॉलो माई चैनल फॉर मोर अपडेट, बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप तक हर इन्फॉर्मेशन पहुँचे टाइमली एंड एक्यूरेटली। और इन्होंने बोल रखा है कि अगर आप बहुत सारे डिपार्टमेंट के अप्लाई करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास सारी अप्रोप्रिएट मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। एंड अगर आपका रिजल्ट CGPA में है तो आपको मेक श्योर है कि आपके पास वो फॉर्मूला होना चाहिए जिससे कि परसेंटेज के अंदर ईजिली कन्वर्ट हो सकता है, राइट। और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ढंग से फिल नहीं कर रखा या फिर आपने फ़ीस पेमेंट नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन सिंपली रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्कोर के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। आई विल शो यू कि कैसे स्कोर वगैरह डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। ये सारे एनेक्सेस है तो आप प्लीज़ इन्हें रीड कर लीजिएगा, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग इन अ सिंगल वीडियो। मतलब बहुत सारी जनरल इंस्ट्रक्शन है, जो लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए तो बहुत मस्ट है कि आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह दिए जा रहे हैं। इसमें एक बात लिखी हुई 20 पॉइंट्स के अंदर कि आपका जो ईमेल आईडी आप देंगे ना ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, वो बहुत ज़रूरी है। तो आपको मेक श्योर करना है कि वो वर्किंग होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन होगी ना वो उसी ईमेल के थ्रू आप तक पहुंचेगी, तो वो वर्किंग होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपका वर्किंग होना चाहिए, बिकॉज ऑल द SMS आर पास थ्रू दोज नंबर्स, राइट। और इन्होंने बोल रखा है कि आप प्लीज़ अगर एक बार जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल दे तो उसको चेंज ना करें कॉन्स्टेंटली, राइट, सो दैट आपको ही कोई दिक्कत ना आए फ्यूचर में, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से पास होगी। और इसको जनरल हमारे इंस्ट्रक्शंस है तो आप प्लीज़ इन्हें रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये देखिए, और यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स प्रोवाइडेड हैं, लाइक जैसे कि अगर आपका PhD बिफोर 2009 है तो ये सर्टिफिकेट यू हैव टू प्रोवाइड, ठीक है। ये सर्टिफिकेट के अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब ये सर्टिफिकेट अटैच होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट है, अगर आफ्टर आपने 2009 के बाद किया तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, राइट। और देखिए, अगर आपका जो सर्टिफिकेट है इन PhD फ्रॉम द मेन कैंपस है तो ये सर्टिफिकेट है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग परफॉर्मा दे रखा है, तो जिसके अंदर आप है, ठीक है, जिसके अंदर आप बिलोंग करते हैं आपको उस हिसाब से अपना सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। अगर आप बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट देना चाहते हो तो उसके लिए ये परफॉर्मा होना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू मेंटेन दिस नॉन ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप किसी जॉब के अंदर हैं एंड देन यू हैव टू अप्लाई तो आपके पास नॉन ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो हमें बहुत सारे फॉर्मेट गिवन है तो आप इसे प्लीज़ देख लीजिएगा, राइट। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ये कि आपका मास्टर होना चाहिए, नेट क्लियर होना चाहिए, एंड PhD इज़ लाइक और पार्ट है, ठीक है। वो कंपलसरी नहीं है, मतलब वो कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहते तो दे दीजिए, राइट। और ये है आपका स्कोर कार्ड की, मतलब आपका स्कोर कार्ड कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 80% है तो यू विल गेट अ 15 नंबर, ठीक है। अगर आपका 60% और अबव तो 30 नंबर, ठीक है। इसी तरह से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर मिलेंगे, इस तरह से MPhil का नंबर मिलेगा, नेट JRF का नंबर मिलेगा। तो इस तरह से ये टोटल, मतलब जितने आपने रिसर्च पब्लिकेशन कर रखा है, क्या टीचिंग एक्सपीरियंस है, उस सबको मिला के आपके 100 नंबर होते हैं। और इन 100 नंबर में से उनका जो भी एलिजिबिलिटी होगा, लाइक 50 आपका मिनिमम है कि 50 तक होना चाहिए, देन यू विल कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, राइट। देखिए, यहाँ पे बता रखा है कि एकेडमिक स्कोर आपका 80 नंबर का है, रिसर्च पब्लिकेशन 10 मार्क्स का है, एंड टीचिंग एक्सपीरियंस आपका 100 है, राइट। और अगर आपका सेट क्लियर है, तो अगर हरियाणा से सेट क्लियर है तो ही आप एलिजिबल है, किसी और स्टेट का सेट क्लियर है तो आप एलिजिबल नहीं है। बट अगर आपका नेट क्लियर है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसके लिए दे रखा है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। उसके अंदर मैंने बोला था PhD इज़ कंपल्सरी, क्योंकि वहाँ पे आपको मास्टर लेवल पे पढ़ाना होता है, मतलब ये नॉर्मल है कि मास्टर लेवल पे पढ़ाना होगा, राइट। फिर यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कन्वर्जन क्राइटेरिया कैसे, मतलब अगर आपका मतलब अगर 10th अगर आपने कर रखा है तो उसके लिए आपको 4% हो गया आपके एकेडमिक स्कोर में, ठीक है। 12th का रखा है तो उसका भी 4% है, ग्रेजुएशन का 5%, उसी तरह स्कोर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारे रिसर्च परफॉर्मेंस के लिए स्कोर है, राइट। फिर इसके बाद ये डोमेन के लिए, डोमेन जैसे कि मान लीजिए आप केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो डोमेन की नॉलेज कितनी अच्छी है उसके लिए फिर अलग से स्कोर होंगे, फिर जाके आपका कहीं सिलेक्शन होगा, ठीक है। नॉर्मल यहाँ पे इंटरव्यू होगा, फिर इंटरव्यू के लेवल्स अलग अलग है, राइट। यहाँ पे देखिए, रिसर्च पब्लिकेशन
पब्लिकेशंस के भी इन्होंने वो दे रखे हैं, मतलब लाइक अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन दे रखा है तो आपको इस फॉर्मेट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके अपने एप्लीकेशन के अंदर अटैच करनी है, ठीक है। जितनी मतलब लाइक इसी फॉर्मेट के अंदर, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यू हैव टू टेक अ प्रिंट आउट एंड यू हैव टू फिल इट, और फिर आपको अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, ठीक है। इसीलिए ये जो एडवर्टीज़मेंट है बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, मतलब A to Z, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। कुछ भी आपको डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट बॉक्स और द टेलीग्राम लिंक, और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है। वो जो भी आपकी दिक्कत आती है आप उन्हें मेल कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर ईजिली अवेलेबल हो जाएगा आपको वेबसाइट पर, राइट। आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वर्थफुल। इसी तरह से नई अपॉर्चुनिटीज़ की, वैकेंसीज़ की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।